Chapter 3 is chemical substances and processes. In the previous class, we learned some basic facts about matter and its nature. Matter exists in three states: solid, liquid and gas. अब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट्स में. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. जितने भी मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, छोटे कणों से बने होते हैं जो एटम कहलाते हैं. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है. सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ एटम, और जब एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. मटेरियल्स which are made up of same kind of particles, that is has same atoms or molecule. कोई भी मटेरियल या तो सेम काइंड के एटम से या सेम काइंड के पार्टिकल से बने होते हैं, आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. तो ऐसे कोई भी मटेरियल जो सेम एटम्स या सेम मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल से बने होते हैं उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. The pure substance can be further classified as elements and compounds. प्योर सब्सटेंस को हम आगे फिर क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स में. एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, दोनों प्योर सब्सटेंस हैं. तो हम लोग अलग अलग समझते हैं कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है. तो एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस which is made up of atoms of the same kind. तो एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस है which is made up of atoms of the same kind. वो एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं जो एलिमेंट होते हैं. जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आयरन इज एन एलिमेंट. आयरन क्या है, एक एलिमेंट है which is made up of iron atoms. आयरन एक एलिमेंट है जो सिर्फ आयरन एटम से बने होते हैं. हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम. हाइड्रोजन गैस की बात करें, हाइड्रोजन गैस इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम्स. तो यदि सेम एटम से कोई सब्सटेंस बने होते हैं वो एलिमेंट कहलाते हैं. तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन ये सभी एलिमेंट्स हैं. हम अल्युमिनियम की बात करें तो अल्युमिनियम एलिमेंट is also made up of aluminum atoms. तो यदि सेम एटम से कोई सब्सटेंस बने होते हैं तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं. कंपाउंड की बात करें तो ए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस which is made up of molecules of the same kind. कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस है which is made up of molecules of the same kind. वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं. यहाँ सेम टाइप के एटम्स जरूरी नहीं है, मॉलिक्यूल्स एक तरह के होते हैं तो वो प्योर सब्सटेंस है. तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस है, लेकिन कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं. ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो, जो फिक्स रेशियो में कंबाइंड रहते हैं. एक कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड. ये एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने होते हैं. ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स. दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं कंपाउंड. जैसे हम एलिमेंट की एग्जांपल दिए, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस. तो हाइड्रोजन को हम यदि ब्रेक करेंगे तो केवल हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस क्या है, एलिमेंट है. यदि हम वाटर की बात करें तो वाटर को ब्रेक करेंगे तो इसमें दो एलिमेंट आपको मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए वाटर हमारा क्या है, कंपाउंड है. तो इसीलिए हम कंपाउंड के एग्जांपल में बोलेंगे, फॉर एग्जांपल
वाटर इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ वाटर मोलिक्यूल, सिर्फ वाटर मोलिक्यूल के से बने हैं, तो प्योर सब्सटेंस तो है। एंड ईच मोलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। तो प्रत्येक मोलिक्यूल जो वाटर का है वो 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन से कंबाइंड करके बने होते हैं। In addition to elements and compounds, we also have mixtures. In addition to elements and compounds, एलिमेंट और कंपाउंड्स के अलावा we also have mixtures. हमारे पास क्या है, मिक्सचर्स भी है। हम एलिमेंट और कंपाउंड की बात किए, तो उसके अलावा हम एक बात करेंगे मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या है? ए मिक्सचर कंटेन्स 2 or more substances mixed in any proportion. A mixture contains 2 or more substances mixed in any proportion. तो मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस यदि मिक्स है किसी भी प्रोपोर्शन में एंड नॉट केमिकली कंबाइंड, और वो केमिकली कंबाइंड नहीं होता है, उसको मिक्सर बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर आर नॉट केमिकली कंबाइंड। तो कंपोनेंट जो मिक्सर का है वो केमिकली कंबाइंड नहीं रहता है उसके साथ। ए मिक्सर इज देयरफॉर नॉट ए प्योर सब्सटेंस। तो चूंकि ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, अलग अलग रहता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, इसीलिए इसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। कुछ बच्चे इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको जोड़ लेने दें। कुछ बच्चे जुड़ना चाह रहे थे, मीटिंग लॉक किए थे, लेकिन बच्चे फोन किए थे, तो हम हमारी प्रॉब्लम्स के कारण लेट हो गया था, तो मीटिंग को अनलॉक करते हैं। अब वो जुड़ना चाहेगा तो जुड़ सकता है। एक मिनट इंतजार कर लेंगे, कुछ बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं। तो हम बता रहे थे मिक्सचर और एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर भी हमें बताया। आगे हम केमिकल सिंबल्स की बात करेंगे। केमिकल सिंबल्स की बात करें तो केमिकल सब्सटेंसेस आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसको हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्लियर केमिस्ट्स यूज पिक्टोरियल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। जो पहले के केमिस्ट थे वो पिक्टोरियल सिंबल्स यूज करते थे डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। However, the symbols of different elements are now represented by the letters of English alphabet. हालांकि आजकल जो यूज होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सिंबल, वो डिफरेंट लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट। द प्रेजेंट डे केमिकल सिंबल्स ऑफ कॉमन एलिमेंट्स आर। तो अभी हम कुछ केमिकल सिंबल्स जो है वो शेयर करके हम रखते हैं आपके पास, ताकि आपको आसानी हो समझने में। केमिकल सिंबल्स हम आपके स्क्रीन पे अभी रखने की कोशिश करते हैं। तो केमिकल सिंबल्स अब देख रहे हैं। केमिकल सिंबल्स, नेम ऑफ द एलिमेंट और सिंबल्स। तो हाइड्रोजन के लिए देखिए फर्स्ट लेटर हम H कैपिटल में लिखते हैं, सोडियम के लिए Na लिखते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चंस आएगा कि हाइड्रोजन के लिए तो चलिए ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर H लिखा गया, लेकिन सोडियम के लिए Na क्यों लिखा हुआ है? तो लैटिन नेम होता है सोडियम का नेट्रियम।
इसीलिए हम सोडियम के लिए Na लिखते हैं, नाइट्रियम का फर्स्ट और सेकेंड लेटर Na, सोडियम के लिए Na होता है। सिंबल्स को याद करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे या लिख लेंगे। मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर Mg। अल्युमिनियम के लिए फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर Al, अल्युमिनियम के लिए Al। कैल्शियम के लिए Ca, पोटेशियम के लिए K, पोटेशियम का सिंबल, पोटेशियम का भी लैटिन नेम कैलियम होता है, इसीलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से हम K लिखते हैं। आयरन के लिए Fe, आयरन का सिंबल फेरस होता है, इसका लैटिन नेम, इसीलिए आयरन के लिए सिंबल लिखते हैं Fe। इस तरह से आप काफी सिंबल समझे। कुछ और हम देखते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट और सिंबल्स। तो कॉपर, कॉपर का Cu, क्यूप्रस होता है इसका नेम, इसीलिए कॉपर के लिए Cu लिखते हैं। गोल्ड का Au, इसी तरह से सिल्वर के लिए Ag, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S और नाइट्रोजन के लिए N। सब आप ये लर्न कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे। सल्फर के लिए S, नाइट्रोजन के लिए N, फास्फोरस के लिए P। सब आप स्क्रीन पे रख दिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आता इसलिए हमने स्क्रीन पे रख दिए हैं। क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन के लिए I। ये केमिकल सिंबल्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट के लिए सिंबल्स। तो ये आप समझ गए। आगे हम कुछ और बताएंगे, आगे हम केमिकल फॉर्मूला बताएंगे। तो केमिकल फॉर्मूला जो है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। अब केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये किसी सब्सटेंस का कंपोजिशन है। जैसे ऑक्सीजन लिखते हैं तो ऑक्सीजन का कंपोजिशन O2, मतलब उसमें 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइंड है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं O2। तो केमिकल फॉर्मूला है उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। जैसे सिंबल को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये तो एक एटम्स का सिंबल हुआ। अब यदि हम मॉलिक्यूल्स का लिखेंगे तो उसको केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। इट इंडिकेट्स द टाइप and number of atoms of each kind present in that substance. It indicates, क्या indicate करता है? The types and number of atoms of each kind present in that substance. किस टाइप के और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं इसी सब्सटेंस में, ये शो करता है। अब जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज रिटन एज H2O। अब केमिकल फॉर्मूला जो वाटर का है वो होता है H2O। इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन होते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसलिए लिखते हैं H2O। H2O से हमको समझ में आया, H2 लिखा है मतलब 2 एटम हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन सीधे लिखा है मतलब 1 एटम ऑक्सीजन है। तो H2O मीन्स दैट a water molecule is formed by the combination of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Similarly, the formula of carbon dioxide is CO2। उसी प्रकार हम देखेंगे फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का लिखते हैं CO2। This means that a carbon dioxide molecule is formed by the combination of 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? इसमें 1 एटम कार्बन है और 2 एटम ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर आया कि हम इसको फॉर्मूला के लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, इस केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे? तो टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस, द केमिकल सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर रिटेन एंड द नंबर ऑफ एटम्स of each element is written as a subscript to the right side of its symbol। मतलब जितने भी हम लिखते हैं, अब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
अब यदि कोई हम जैसे H2O लिखे, तो 2 एटम्स हमको हाइड्रोजन बताने के लिए राइट साइड में सबस्क्रिप्ट नीचे में लिखना पड़ता है, छोटे से H लिखते हैं कैपिटल, और छोटा सा 2 लिखते हैं, अभी हम समझाएंगे, स्क्रीन पे डाल के भी दिखाएंगे। तो छोटा सा 2 लिखते हैं H, उसके बाद छोटा सा 2 लिखते हैं, 2 एटम हाइड्रोजन हो गया, और फिर O लिखते हैं, तो ये हो गया H2O वाटर का। इसी तरह नाइट्रिक एसिड का HNO3 लिखते हैं, तो कैपिटल H, फिर कैपिटल N, फिर कैपिटल O, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 3 एटम्स दिखाना है, तो आगे राइट साइड में छोटा सा 3 लिखते हैं, HNO3। इसी तरह से हम और दूसरे सब्सटेंस का भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो मेनी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। अब ये जो सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं, कि अनेक जितने सब्सटेंस हैं, वो कई ऐसे सब्सटेंस हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम आयंस बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंबाइंड करके एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, तब उसको केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं कि हम नया सब्सटेंस का ये फॉर्मूला। आगे सब डिस्कस होगा। लेट अस लर्न टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सच सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस का हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लर्न करेंगे? फॉर दिस वी नीड टू नो the symbols and charge of different ion present in given substance। तो सबसे पहले सिंबल्स और आयंस समझेंगे डिफरेंट सब्सटेंस का, किस पे कितना चार्ज होता है, ये समझना जरूरी है, उसको याद करेंगे तभी हम केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। हम कुछ और सिंबल्स और आयंस के सिंबल्स और उसको हम उसमें कितना चार्ज होता है वो हम शेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि अब समझ में और क्लियर हो जाए। तो आयंस समझ जाएंगे, तब उसको हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो भी हम बता देंगे। तो हम देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर नेम ऑफ द आयंस और सिंबल्स। तो सोडियम आयंस के लिए लिखते हैं Na+। सिंबल तो इसका Na हुआ, लेकिन इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम याद रखेंगे, सोडियम आयन का जो सिंबल होगा Na+। मैग्नीशियम के लिए इसमें Mg2+, ये याद करेंगे, Mg++ होता है, इसलिए इसे Mg2+ लिखते हैं, मतलब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैग्नीशियम के लिए 2+ लिखेंगे। ये सब याद करेंगे तो आपको फॉर्मूला बनाने में परेशानी नहीं होगी। अल्युमिनियम के लिए Al3+। अब यहाँ पर चूंकि 3 पॉजिटिव चार्ज होता है अल्युमिनियम का, इसलिए इसमें एल्युमिनियम के लिए Al3+ लिखेंगे। कैल्शियम के लिए Ca2+। कैल्शियम में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए कैल्शियम के लिए 2+। हाइड्रोजन H+। हाइड्रोजन में 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन के लिए H+। इसी तरह से कॉपर के लिए Cu2+। दो, जहां पर 2+ है वहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर सीधे प्लस है 1 पॉजिटिव, 3+ है 3 पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह आयरन का Fe2+। किसी किसी का वैरी करता है, तो अभी आप सिंपली समझेंगे। उसके बाद जिंक का Zn2+। अमोनियम का NH4+। NH4 ये रेडिकल होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4 एटम्स मिलकर के अमोनियम आयन फॉर्म करता है, इसको NH4+ से हम कहते हैं। अब इसी तरह से हम इसका सिंबल लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूला इसी तरह से लिखेंगे। कुछ और समझ लेते हैं, ये तो पॉजिटिव का समझा है, कुछ और आयंस का अभी आप लोग इसका लिखते जाएंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। नेम ऑफ आयन है क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड बना तो Cl-। ऑक्साइड O2-, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो O2-। हाइड्रोक्साइड OH-। उसी तरह कार्बोनेट का CO3 2- 2 नेगेटिव चार्ज, तो कार्बोनेट के लिए लिखते हैं CO3 2-। जितने नेगेटिव चार्ज है उतने चार्ज लिखते हैं। उसी तरह से सल्फेट के लिए SO4 2-। फिर नाइट्रेट के लिए NO3-, इसमें 1 नेगेटिव चार्ज होता है। एसीटेट, अब देखिए सबका लिखा हुआ है, CH3COO-, एक नेगेटिव चार्ज होता है CH3COO-। इसी तरह फॉस्फेट का PO4 3-। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से आ जाएगा आपको एक ही बार में।
इसको लिख लेंगे हम। फिर इसके एक पीछे वाला भी दे देते हैं, यदि किसी का छूट गया है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखेंगे, तब केमिकल फॉर्मूला सिखा देंगे आपको कैसे लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। तो आप पहले इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप प्रैक्टिस करें, आपको सुविधा होगी। जो नहीं लिखे हैं या तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नेम ऑफ आयन और सिंबल्स। उसी तरह इसका भी तो हम अभी क्या बताए, केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। जनरली क्या होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन से कोई सब्सटेंस कंबाइंड करके बना होता है जनरली। वैसे तो आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड भी, अभी हम निगेटिव पॉजिटिव से बता रहे हैं। तो द नेम ऑफ द पॉजिटिव आयन इज मेंशन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द निगेटिव आयन। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लिखते हैं और फिर उसके बाद निगेटिव आयन को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बता रहा है, सब आपके सामने लिखा होगा स्क्रीन पे, देखिए। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। द केमिकल नेम होता है कॉमन सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है। हियर द नेम ऑफ पॉजिटिव आयन सोडियम। यहाँ पर सोडियम जो Na+ है उसको पहले लिखा गया, इज मेंशन फर्स्ट, एंड द नेम ऑफ द नेगेटिव आयन क्लोराइड Cl-, ये इसको बाद में लिखा जाएगा, इज मेंशन आफ्टरवर्ड। तो इन द chemical formula also the symbol for the positive ion written first followed by the symbol for the negative ion। इसी तरह से केमिकल फॉर्मूला में भी हम क्या करते हैं, पहले हम पॉजिटिव को लिखते हैं, पॉजिटिव आयन को, फिर निगेटिव आयन को, फिर इसको ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर NaCl हो गया। Cl Na नहीं लिखेंगे, उल्टा नहीं लिखेंगे, NaCl। देखिए आपको बताया कैसे लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आयन पहले है तो इसीलिए पहले इसको लिखेंगे और निगेटिव आयन को बाद में। तो इस तरह से हम ये लिखते हैं। तो हम लोग इसको देख सकते हैं फिर से, वी समराइज बिलो द प्रोसीड्योर फॉलोड फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। कैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, द सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव and negative ions are written and their charge is written on the top right corner of the symbols। पहला काम क्या करेंगे हम, जो अभी वो आपको बोले थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को, तो कह रहा है सिंबल्स होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर रिटेन, उसको लिखते हैं, एंड देयर चार्ज इज रिटेन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर उसको लिखते हैं। Common factor, if any, is removed from the numbers in the charges of the two ions। यदि दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हटा देंगे। जैसे Na+ और Cl- दोनों कॉमन, एक एक चार्ज आया तो हट गया, NaCl लिखा गया। नहीं तो फिर इंटरचेंज कर देंगे, फिर इंटरचेंज होकर के भी हम बताएंगे क्रिस क्रॉस मेथड। थर्ड में कर रहा है चार्जेज ऑफ टू आयंस आर क्रिस क्रॉस। जो चार्ज है उसको क्रिस क्रॉस करेंगे, मतलब एक का चार्ज दूसरे पर लिख देंगे, दूसरा का पहले पे, जो दूसरा था उसका पहले पे और पहला का दूसरे पे चार्ज लिख देंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे ऐसे तिरछा। तो चार्जेज ऑफ टू आयंस आर क्रिस क्रॉस, दीज क्रिस क्रॉस नंबर्स आर नाउ रिटेन एट द बॉटम राइट ऑफ द सिंबल। इसको नीचे में, सिंबल्स के नीचे, बॉटम नीचे में राइट साइड में लिखेंगे। दिस गिव्स अस द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। इस तरह से आपको केमिकल फॉर्मूला